बात करने वाले हैं कंडीशन स्टेटमेंट, लूपिंग, कंट्रोल स्टेटमेंट एंड जो आपका जो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कंडीशन स्टेटमेंट, दूसरा हम डिस्कस करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट और तीसरा हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। 3 तरह के स्टेटमेंट यहाँ पर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो कंडीशन स्टेटमेंट मतलब एक सिचुएशन आपको दी जाएगी, उस सिचुएशन में आपको कंडीशन अप्लाई करके उसको रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कैसे। तो उसके लिए हम चलिए यहाँ पर कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंडीशन स्टेटमेंट बेसिकली 4 टाइप की होती हैं। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। जो इफ़ स्टेटमेंट मतलब अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो गई तो, देन इफ़ एल्स मतलब अगर ये सिचुएशन दी जाएगी, बाद में अगर वो नहीं तो फिर दूसरी सिचुएशन को आप एग्जीक्यूट करो। तो मतलब उनको आप एक कंडीशंस देते हो, इनके एक सिचुएशन देते हो कि इस सिचुएशन में आपको कौन सी डिसीजन मेकिंग करनी है। कंडीशन स्टेटमेंट बेसिकली इस प्रॉपर वे में काम करता है। एंड अगर हम बैक में जाते हैं और भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो लूपिंग स्टेटमेंट आता है। लूपिंग मतलब एक काम को बार बार रिपीटिंग पैटर्न में जो काम होते हैं, उन रिपीटिंग पैटर्न का काम ये लूपिंग स्टेटमेंट करता है, वो भी सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करके। फॉर लूप, वाइल लूप, नेस्टेड लूप, ये 3 चीज़ें हैं जिनका यूज करके यहाँ पर हम आगे का लूपिंग स्टेटमेंट करते हैं। फिर कंट्रोल स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। ये जो 3 तरह के स्टेटमेंट हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और नेस्टेड लूप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो फॉर लूप, वाइल लूप और नेस्टेड लूप है, इसके अंदर फॉर लूप लगाने से आपका क्या होगा, वाइल लूप लगाने से क्या होगा और नेस्टेड लूप लगाने से क्या होगा, इन तीनों का विथ एग्जाम्पल हम चीज़ें देखेंगे। फिर कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब उस पर आपका कितना कंट्रोल इस पर्टिकुलर कंडीशन या फिर पर्टिकुलर लूप, मतलब एक ही काम को बार बार को रिपीटिंग पैटर्न को ऑटोमेट कर देना, उसको लूपिंग के लिए यूज कर लेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट जिसमें कि टर्मिनेट करेंगे लूप को, कि अब जब कंडीशन हमारी एक्चुअल में सेटिस्फाइड हो चुकी है, मतलब वो अचीव कर ली है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हमने अचीव कर लिया है, तो वहाँ से हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। और दूसरी बात कर लेते हैं हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारे पास टर्मिनेटिंग लूप है एंड स्किपिंग स्पेसिफिक कंडीशन है। 2 चीज़ें यहाँ पर हमें बेसिकली दी हुई हैं। यहाँ पर कंडीशन स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल है। स्टोरी ऑफ 2 इफ़, अगर 2 हम अगर दे रहे हैं तो क्या होगा। बेसिकली यहाँ पर कंसिडर ऑफ 2 फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ़ एंड कोड बाय द सी, एंड आफ्टर दैट वी कैन सी दैट कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, नाउ लुक इक्विवेलेंट ऑफ ए स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट हमें इक्विवेलेंट लग रहा है वो एक्चुअल में इक्विवेलेंट है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। स्टोरी ऑफ 2 इफ्स, कंसिडर द फॉलोइंग इफ स्टेटमेंट कोडेड इन सी लाइक लैंग्वेज। सो हमारे पास होगा P और हम उसको देखेंगे ब्रैकेट में, P इज़ ग्रेटर देन Q, तो P इज इक्वल टू 1 एंड Q इज इक्वल टू 2, हम इसको एक ब्रैकेट में क्लोज करें। नाउ लुक एट द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट इन पाइथन। वो हमने ये जो एग्जांपल है इफ़ वाला, ये हमने सी में देखा, इसी को हम सेम पाइथन में देखते हैं। तो पाइथन में करना और ही सिंपल और ईजी है। सबसे पहला P इज़ ग्रेटर देन Q, P इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 2, यहाँ पर इतना ही है इफ़, तो उसका स्टेटमेंट आपको आउटपुट में देखने के लिए मिल जाएगा। अब आउटपुट के लिए मोबाइल में आराम से आप यूज कर सकते हो एक एप्लीकेशन मैं बताता हूँ, पायरेट 3 करके, प्रमोशन नहीं है बट काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, उसका हम भी यूज कर लेते हैं। तो वहाँ पर आप प्रोग्राम बेसिकली रन करके देख सकते हो। सी लाइक लैंग्वेज जो हमारे पास एक्स लिखना है, और पाइथन लाइक लैंग्वेज हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पर देख लीजिए। सी में अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा, सिंबल्स को ध्यान रखना। पाइथन में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो ये काफ़ी बेनिफिट होता है मोर देन दैट। और अगर हम जाए एंड ऑफ इंटेंशन इज एंड ऑफ ब्लॉक वाई इंटेंशन इन सिंटैक्स, तो ये हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं बेसिकली, अ फ्यू स्पेशल कैरेक्टर्स एंड केसेस। पहले केस है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, प्रिंट a प्लस b, तो हो जाएगा। यू कैन chain together only simple statement like assignment, print of function calls। if स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, तो इस स्टेटमेंट के अंदर हम एक if देते हैं कि if num is greater than 0, तो print num is positive number, if print is the always printed, okay, so num is equal to -1 and if num is greater than 0 print। इस तरह से हम उसको कंडीशन देंगे और उस कंडीशन को वो
उस सिचुएशन में वो कौन सी डिसीजन लेंगे उस डिसीजन पे मैटर करता है। तो ये कंडीशन स्टेटमेंट है। इफ़ एल्स में आपको अगर ये आपका बेसिकली काम कर रहा है, इफ़ काम कर रहा है तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, और इफ़ एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ़ और एल्स में इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। अब उसके रिलेटेड इफ़ एल्स, तो ये स्टेटमेंट क्या करता है? ये स्टेटमेंट बेसिकली इफ़ टेस्ट इज एक्सप्रेशन बॉडी ऑफ इफ़, एल्स इफ़ टेस्ट इज एक्सप्रेशन बॉडी ऑफ एलिफ, एंड इफ़ देन एल्स बॉडी इज एल्स। तो ये क्या करता है कि तीनों कंडीशंस को चेक करता है, अगर है तो भी, अगर नहीं है और है तो भी, और अगर नहीं है तो भी। तो मतलब 3-4 कंडीशंस उसको चेक करता है बेसिकली। तो इसमें जितने भी कंडीशंस आप अप्लाई करोगे वो टोटल 3 कंडीशन लेगा। और नेस्टेड लूप की बात करें तो उसके अंदर वी कैन हैव टू इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर द इफ else statement. This is called the nested computer programming. And then Python nested if else. If in this program we input a number, check if number is positive, negative and other things. So अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इस सेम प्रोग्राम को अगर हम कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश करते हैं कहीं पर भी, तो क्या वो एग्जीक्यूट हो पाता है या फिर नहीं? तो इस तरह से इस प्रोग्राम का भी आउटपुट आप निकाल सकते हो। प्रोग्राम का आउटपुट आएगा इंटर ऑफ नंबर 5 पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको कंडीशन दी थी। कंडीशन क्या दी थी कि मान लीजिए नंबर इज इक्वल टू फ्लोट एंड इनपुट लेना है, मतलब कैरेक्टर को इनपुट। अब इस इनपुट का एक नया यहाँ पर टर्म आया है, इनपुट मतलब वहाँ से यूज़र से इनपुट लेना। यूज़र से इनपुट लेकर जो कुछ चेंजेस आएंगे उसके सामने से उसका आउटपुट रिप्रेजेंट करना। इफ़ यहाँ पर हमने यूज़ किया, एल्स यूज किया और आउटपुट हमने दे दी। आउटपुट हमने 3 आउटपुट दी, जिसमें कि हमने अलग अलग कैरेक्टर को इनपुट में लिया, उसके हिसाब से हमने अपनी दी आउटपुट के रिजल्ट दिए। तो लूपिंग स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। जो काम हम बार बार नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, उसको लूप में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये लूप में एग्जीक्यूट होता रहे, और जब इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली वहाँ से ब्रेक कर जाए। तो इसके लिए हम फॉर लूप, वाइल लूप और डू लूप, ये नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं इनटू द पाइथन, और उसका कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पाइथन फॉर लूप देख लेते हैं। तो प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल द नंबर स्टोर्ड इन अ लिस्ट। सो लिस्ट हमारे पास कौन कौन सी है? ये हमारे पास टोटल लिस्ट है, ये वाली, जिसमें कि 6 5 3 8 4 2 5 4 11 वेरिएबल स्टोर इन सम। सम के अंदर वेरिएबल स्टोर होगा। इटरेट ओवर द लिस्ट, लिस्ट के अंदर इटरेट होंगे। सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू। प्रिंट द सम इज सम। ओके, when you run the program sum is 48। अगर आप प्रोग्राम रन करोगे तो सम आपका 48 आ जाएगा। द रेंज फंक्शन, we can have the generate a sequence of number using range function, and range function will be the generate 0 to 9 and 10 numbers. We can also define a stop size, steps of size range। तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं प्रोग्राम को, और उसमें चेंजेस ला करके उसके आउटपुट को और इन्हांस कर सकते हैं, एंड अपने हिसाब से पाइथन के लूप्स को रन कर सकते हैं। एक सिंगल वीडियो में उनके लूप्स के और जो हमने पास्ट पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे के हम एक प्रैक्टिकल वीडियो लेने वाले हैं, जिसमें हम सारा का सारा प्रैक्टिकली ला करके आपको शो करेंगे। तो इट इज़ में भी पॉसिबल भी नेक्स्ट डे में आ भी सकती है, जो कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों में हमने जो चैप्टर पढ़े हैं उस सबके एक कंडीशन जो हमने दी है उस सारे के सारे प्रैक्टिकल के साथ रहेंगी। दैट कुड बी मच बेटर। तो ये हमारा लूपिंग स्टेटमेंट है, जिस हिसाब से ये काम करता है। तो अलग अलग लूपिंग स्टेटमेंट का अलग अलग काम है। ये नेस्टेड लूप का नेस्टेड लूप में अलग अलग काम है, और जिसका जो काम है जिस सिनेरियो में, वो उस सिनेरियो में उसी पर्पस पे वर्क करेगा। ठीक, अब अगर हम नीचे बात करें आते हुए, तो हमारे पास ये आउटपुट देख लीजिए नेस्टेड लूप के अंदर का, एंड हम ये भी आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। देन नेस्टेड वाइल लूप के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस हैं, और इन इन्फॉर्मेशंस को वन बाय वन करके हम आपको रिजॉल्व करके उसी प्रैक्टिकल वीडियो में शो ऑफ करेंगे, दिखाएंगे। इन दिस फर्स्ट वाइल लूप वी विल इनिशिएट इटरेशन एंड लेटर ऑफ सेकेंड वाइल लूप
will start the first iteration until second while loop is completed the iteration, and control will be the given first while loop and statement will be inside while loop will be executed. Once all iterations inside while loop is completed, then statement outside while loop will be the executed next iteration from the first while loop. It will be also the possible then if first condition is while loop is expression false, then second while loop is never executed. ठीक है, इस तरह से हमने मतलब उन्होंने कहा है कि अगर हम पहला इटरेशन देंगे, अगर वो वाइल लूप एग्जीक्यूट कर दिया तो दूसरा भी देंगे, वो भी एग्जीक्यूट करेगा, अगर कहीं भी ब्रेक कर जाता है तो वहाँ से वो बंद हो जाएगा वाइल लूप एग्जीक्यूट करना। ये नेस्टेड की अंदर के कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे पास दो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं जिनमें कि हम टर्मिनेट कर सकते हैं लूप को डायरेक्टली, अगर वो हमारे डिजायर अचीवमेंट तक पहुंच जाता तो एग्जीक्यूशन बंद कर देगा। देन आफ्टर दैट इन्फिनिटी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती, इसके लिए टर्मिनेटिंग लूप का यूज करते हैं। एंड स्किपिंग स्पेसिफिक कंडीशन, अगर कोई एक कंडीशन को हमें स्किप करना है तो भी हम यहाँ पर उसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। ये कंट्रोल स्टेटमेंट की बात चल रही है यहाँ पर। तो देखिए कि मैंने यहाँ पर क्या, यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एक रेंज दिया इनको, लेकिन इफ़ ये हमारा अचीव हो गया तो इसको स्टॉप कर देना, उसको ब्रेक कर देना, और उन्होंने वही किया कि उसको स्टॉप करके उसको ब्रेक कर दिया, स्टॉप प्रोसेसिंग करके लिख के आ गया। उसी तरह के स्किपिंग स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर रंग जाएंगे। तो ये कंडीशन को उन्होंने स्किप करके बेसिकली वहाँ से डायरेक्टली 3, 4, 7, 8 को उन्होंने स्किप कर दिया। तो ये था पूरा आपका थर्ड चैप्टर कंडीशन, जिसके अंदर हमने कंडीशन, लूप और कंट्रोल स्टेटमेंट ये तीनों देखा है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर का आपको प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ पाइचाम के अंदर हम सारा कुछ करने वाले हैं एंड सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।